हेलो क्लास, आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि फर्स्ट वन इज प्री हिस्टोन, सेकंड इज प्रोटो हिस्टोन एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री। सो प्री हिस्टोन उस टाइम ड्यूरेशन को कहते हैं जहाँ पर नो रिटन रिकॉर्ड्स, मतलब कोई रिटन रिकॉर्ड, जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड्स हमें ना पता हो, बस हमने हाइपोथेटिकली चीज़ें मान ली होंगी कि ऐसा कुछ हुआ रहा होगा कि तो लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा। वो हमारा किस ड्यूरेशन में आता है? वो प्री हिस्टोन के ड्यूरेशन में आता है। सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्टोन, जहाँ पर हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो मिलते हैं, बट उन्हें वो भी एक हाइपोथेटिकल चीज़ें होती हैं, वो उन पे भी विश्वास करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ ये चीज़ सही होगी। थर्ड वन इज हिस्ट्री, वेयर रिटन रिकॉर्ड इज सिस्टमेटिकली मैनर, जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड जो है वो सिस्टमेटिकली एक वे में है कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, तो वो हमारा हो गया हिस्ट्री। हम मोस्टली हिस्ट्री आपको इस साल पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको इस साल आपका होगा मॉडर्न हिस्ट्री। आपने एंशिएंट एंड मिडिवल लास्ट 2 ईयर्स में 6-7 में पढ़ लिया होगा। सो हम देखते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी क्या है, हम उसको देखते हैं। प्री हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी क्या है? प्री हिस्ट्री, जिसको कि स्टोन एज भी कहते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एज, सेकेंड वन इज मीसोलिथिक एज एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक एज। So Paleolithic age is 5 lakh BC to 10,000 BC around, and Mesolithic age is equal to 10,000 to BC to 6,000 BC around, and Neolithic age is 6,000 BC to 3,000 BC around. So हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कि ऐसा माना जाता है कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री का बर्थ प्लेस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ था। दैट मीन्स टू से कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इवोल्यूशन ऑफ मैन बीइंग स्टार्टेड। इट्स एन हाइपोथेटिकल, नो रिटन रिकॉर्ड बीइंग फाउंड ऑफ इट। सो कहा जाता है कि अफ्रीका के जंगलों में जो है इवोल्यूशन ऑफ मैन का स्टार्ट हुआ था। वो वहाँ का दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ग्रासलैंड, वो ग्रासलैंड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। जैसे कि हमें पता है ग्रासलैंड का मतलब होता है कि बड़े बड़े जहाँ पर पेड़ पौधे हों, जहाँ का पूरा हैबिटेट बिल्कुल नेचुरल हो, जहाँ पे बड़े पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और सारी चीज़, वो ग्रासलैंड होते हैं। एक बड़ा a mass of land area where grasses, plants, trees were grown, that's called grassland. So वहाँ पर जब वो लोग रहना स्टार्ट किए तो बाइपेड हो गए। दैट मीन्स टू से, बाइपेड मीन्स टू से 2 पैरों पर चलने वाले को हम बाइपेड कहते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि बंदर कुछ लेकर के भाग रहा होता है, जैसे कि हाथ में उसने टमाटर सेब कुछ लिया, देखा होगा आपने अपने घरों में, बरामदे से भागते हुए जाता होगा या फिर छतों पे से भागते हुए जाता होगा, तो वो हाथों में अपने टमाटर सेब कुछ लेकर के भागा, तो आप देखते होंगे उसका एक हाथ फ्री। दैट मीन्स टू से कि और किसी जानवर को आप इस तरीके से नहीं करते, शायद ही देखेंगे कि वो हाथ में कुछ लिया और 3 पैरों से या 2 पैरों से थोड़ा बहुत तो चल रहा हो। अच्छा, आप लोगों ने बंदरों को थोड़ा बहुत सर्कसों में या फिर जो मदारी वाला आता है, आपने उसे कुछ करते हुए देखा होगा कि वो 2 पैरों से चीज़ें कर रहा है या फिर उनके साथ खेल रहा है। तो वैसे ही और हमारे आदि मानव को भी कहा जाता है कि वो बंदर हुआ करते थे, यानी हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे वो बंदर हुआ करते थे। तो वो धीरे धीरे बाइपेड होना स्टार्ट किया। बड़े बड़े पेड़ है, बड़े बड़े पौधे हैं, उन पर चढ़ना, उन पर कूदना के लिए उन्हें 2 हाथों का इस्तेमाल करना रहा होगा, और जिस वजह से वो 2 पैरों पे भी चलने के थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुए होंगे, चलना स्टार्ट किया होगा। फिर जैसे कि पता चला कि अभी आपको पता चला होगा कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, नहीं, काफ़ी जीव जंतुओं का नुकसान हुआ। तो वैसे जब वो लोग ग्रासलैंड में थे तो ऐसा हुआ रहा होगा, कोई नेचुरल डिसास्टर टाइप में आग लग गई रही होगी। तो आग लग गई होगी तो उन्होंने देखा होगा कि वो काफ़ी अच्छा, जब तक बाइपेड थे वो लोग, तब तक वो लोग फ्रूट्स खाते रहे होंगे कच्चे, या फिर कच्चे कभी फ्लैश खा लेते रहे होंगे, भूख लगती रही होगी। लेकिन जब जंगलों में आग लग गई तो उन्हें आग का पता चल गया कि आग लगती कैसे है, मतलब 2 चट्टानों को रगड़ने से या पेड़ों को आपस में रगड़ने से इसमें चार्ज होता है और आग लग जाती है। तो उन्हें फायर के बारे में पता चल गया, और वो जब फायर के बारे में पता चल गया तो कुक्ड मील करना भी जान गए कि जंतु जानवरों को कैसे पकाते हैं, फिर उन्हें कैसे वो टेस्टियर भी होते हैं। हालांकि ये भी हाइपोथेटिकल चीज़ें ही हैं कि उस टाइम हो गया था क्या कुछ भी। और एक चीज़ और क्या है कि नील रिवर उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया भी हम देखते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या टॉपिक है ये, मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ। वो मूवमेंट करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स से कि वो पर्टिकुलर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के जंगलों में तो रहे नहीं होंगे, ग्रासलैंड में तो नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं मूव किए होंगे। जब वो लोग सहारा साइड गया, आप अगर मैप देखेंगे तो आप देखेंगे सहारा का मैप आपको एक मिनट के लिए दिखाते हैं, रुक जाइए। और जैसे कि आप ये अफ्रीका का फिजिकल मैप देख रहे हैं,
तो मान सकते हैं कि यहाँ पर ग्रासलैंड रहा होगा, था मीन्स से वो यहीं पर रहते थे। लेकिन जब वो मूव करना स्टार्ट किए तो उनमें से जो कुछ थे वो नॉर्थ साइड में गया, दैट मीन्स टू से वो सहारा डेजर्ट में गए। अगर कोई सहारा डेजर्ट में जाएगा दैट मीन्स टू से कि अब वो जिंदा तो नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई प्रॉपर वेजिटेशन है, ना तो वाटर सप्लाई है, ना तो पानी का कोई सोर्स है। और कुछ उसमें से मूव किए इधर रिवर्स के साइड पे, जहाँ पे रिवर्स के साइड पे जब वो मूव किए तो वहाँ पर उन्हें नदियों ने काफ़ी कुछ उनका हेल्प किया, और वो वहाँ पर पानी जब उन्हें मिल गया तो वहाँ पर वो रहना स्टार्ट कर दिए। और इनमें से जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट नदी जिसको वो हेल्प किया था वो था रिवर नाइल। नाइल रिवर ने उन्हें काफ़ी हेल्प किया। आप देख सकते हैं नाइल रिवर ने उन्हें काफ़ी हेल्प किया, और जो है वो नाइल रिवर की तरफ जो मूव किए वो सरवाइव किए। तो ये सारा आप देख सकते हैं सहारा डेजर्ट ये रहा, और ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप। तो हाँ, तो जो सहारा साइड गया उनकी डेथ हो गई, और जो इस साइड मूव किया और उसमें से कुछ एशिया साइड पे भी मूव कर दिया गया, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया रिवर नाइल ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। सो फिर क्या होता है, वो एशिया में एंटर किया फिर उनमें से कुछ। फिर अच्छा चीज़ एक देखा होगा आपने कि जितने भी ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं, सारी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन जो भी हैं वो रिवर्स के बैंक पर स्टार्ट हुई। जैसे कि इजिप्ट की जो सारी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हुआंगबो सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशन एक बड़ी नदियों के किनारे पे ही बसे थे और वहीं पर वो फली फूली। अच्छा एक चीज़ और कि वाई शुड एनी वन एक्सप्लोर, कोई क्यों एक्सप्लोर करेगा? जिसके पास सब कुछ है वो तो एक्सप्लोर नहीं करेगा। नहीं, कुछ प्रॉब्लम आती है लोगों के अंदर, तभी तो अभी देख रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पे लोग एक्सप्लोरेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके पास उनकी बेसिक नीड्स उनकी नहीं पूरी हो रही है, इसलिए वो भाग रहे हैं। तो जो है हमारे आदि मानव या फिर अर्ली मैंस क्यों माइग्रेट किया, फिर क्यों एक्सप्लोरेट किया, उनके बारे में जानेंगे। दे स्टार्ट मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, उन्होंने सारे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। जैसे हमने देखा था जो सहारा डिजर्ट में गए उनकी डेथ हो गई, एंड जो इधर गए वो बच गए। ऐसे 4 डायरेक्शन में सर्वाइव किया, 4 डायरेक्शन में मूव किया। तो मूवमेंट्स के टाइम पे उन्हें डायरेक्शन जाने में उन्हें वेरियस लैंड डिस्कवर, उन्हें काफ़ी सारे ज़मीन उनको मिल गई। अभी तक तो वो जंगलों में थे, फिर वो जब नदियों के पास गए तो उन्हें लैंड, मास ऑफ लैंड उन्हें मिल गया जहाँ पे वो रह सकते थे प्रॉपर। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें रिवर से तो वो वेल नोन हुए ही हुए, साथ ही साथ उन्हें माउंटेन्स के बारे में पता चला कि हाँ माउंटेन्स भी कोई जगह है रहने के लिए। और फिर धीरे धीरे वो एंटर किए, रिवर जो थी वहाँ पे नील रिवर थी, नील रिवर को क्रॉस किया उन्होंने। फिर एशिया और यूरोप जैसी कंट्रीज़ में भी एंटर किया। तो ये हो गया क्यों वो एक्सप्लोरेट किए। अच्छा फिर जब एक्सप्लोर किया तो फिर वो लोग रहे कहाँ, वेयर डिड पीपल लिव, वो आदमी या वो आदि मानव कहाँ रहे। एट द बैंक ऑफ रिवर लाइक नर्मदा, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इट, वो नदियों के किनारे पर रहे। दे वर एक्सलेंट गैदरर्स, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अभी हम लोगों ने पिछला पढ़ चुका है कि वो फ्रूट्स गैदरर थे, तो उन्हें पता था कि वो प्लांट्स के बारे में उन्हें पता था। दे वर गुड हंटर्स ऑल्सो, उन्हें जब पका हुआ मांस आग के टाइम पे मिल गया था तो वो दे वर गुड हंटर्स ऑल्सो। वो माउंटेन्स पे भी रहना उन्हें समझ में आ गया था कि हाँ यहाँ पे का अलग ही क्लाइमेट है। अच्छा ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम क्या है? इंडस सिस्टम फर्स्ट सिविलाइजेशन अर्लियर सिटीज, मीन्स से यह पहली सभ्यता थी, सबसे पहली सभ्यता थी। और कब? 4700 ईयर्स अगो, इतने साल 50,700 साल पहले की बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमारे एग्जिस्टेंस में आई थी। लेटर ऑन दैट शिफ्ट वाज गंगा 2500 ईयर्स अगो, और 2500 साल पहले वो 2,500 साल बाद वो शिफ्ट हो गई गंगा साइड पर। फिर क्या है, रीजंस फॉर एक्सप्लोरेशन। अब क्या है कि वो क्यों एक्सप्लोर किए, उनका एक्सप्लोरेशन का मोटिव क्या था। अभी हम लोगों ने एक बार और पढ़ा था कि वो उनका एक्सप्लोरेशन कॉन्टिन्यूस था, कहाँ कहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर किया था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ पे वो एक्सप्लोर किया। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट वाई शुड दे एक्सप्लोर। सो दे एक्सप्लोर फॉर देयर लिवलीहुड, क्योंकि ऐसा होता है कि एक बार आज इस साल सीज़न आम का बहुत ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर आम थोड़ा सा कम होगा, नहीं? तो वैसे ही उनके अपने लिवलीहुड के लिए फिर आपसी झगड़ों हो जाते थे उन लोगों के बीचों में आपस में, या उन सबसे बचने के लिए वो वार्स की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्लोरेट किए। फिर नेचुरल डिसास्टर हो गए रहे होंगे, कुछ आंधी आ गई होगी, बारिश जैसे कि बारिश इतनी ज़ोरों से आ गई, अर्थक्वेक आ गया रहा होगा, या लैंडस्लाइड
टाइप ऐसा कुछ भी फ्लड आ गया रहा होगा, क्योंकि वो लोग रिवर बैंक्स पे रह रहे होते थे। ट्रेड के पर्पज से, रिलीजन, एडवेंचर, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और है, इंडिया वर्सेस भारत, both are same according to us, but that's not actually same. India is named after the river of सिंधु। सिंधु नदी, ऐसा कहते हैं कि सिंधु नदी के कारण ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया, क्योंकि जो ईरानियंस थे, ग्रीक्स थे या यूरोपियंस थे, वो सिंधु को इंदु, हिंदू ऐसा कुछ प्रोनाउंशिएट करते थे, तो सिंध, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, ऐसा ये बनता चला गया। और अगर इसका मैथोलॉजिकल देखा जाए तो ये ऋग्वेद में लिखा गया है। हमारा इसका कॉन्सेप्ट है भारत का कॉन्सेप्ट हम ऋग्वेद में भी देख सकते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो बेटा था भरत, वो शेर के बच्चों के साथ उनके दांत गिन रहा था, तो उससे भी हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी इंडिया वर्सेस भारत हो गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको किसी के बारे में पता करना है तो आपके उसके बारे में इसका कुछ ना कुछ क्लू होना चाहिए ना। तो हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्लूज क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, बुक्स कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। कुछ बुक्स थे जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स ऐसे स्क्रिप्ट, क्योंकि इस टाइम तो पेज वगैरह तो थे नहीं, ऐसी लेख जो किस पे, पेड़ के पत्तों, पेड़ की छालों पे लिखे मिले हुए थे, वो क्या होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। जितने भी हमारे पुराण वेद हैं वो सारे मैन्युस्क्रिप्टेड हैं। इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स आर आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लूज फॉर नोइंग अबाउट ऑफ आवर पास्ट, बिकॉज अभी आप देखते हैं आज के 20 नहीं 40, 50, 60, 70 साल पहले जो कॉइन्स चल रहे थे, क्या वो कॉइन्स अभी भी चल रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में है? नहीं, वो चेंज हो चुके हैं। उनका साइज़ चेंज हो गया, उनका वेट चेंज हो गया, उनके डिज़ाइन चेंज हो गई है। तो हम कॉइन्स देख के बता सकते हैं ना कि ये हमारा ये 80s का टाइम का है ये, और या ये 20s के टाइम का है, या ये 21st सेंचुरी का है। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वो नोटों को बदल दिया, तो पता चल जाता है कि ये कब के बाद का ये नोट आ गया। अगर आज के 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद लोग देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये नोट तब का है, और ये नोट क्योंकि नया तो ये इतने साल बाद का नोट है या भी जल्दी का है। तो कॉइन्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। आर्टिफैक्ट्स का मतलब ये है कि जब खुदाई के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली, उनसे भी हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। जैसे कि टूल्स क्या क्या थे, औजार, यूटेंसिल्स, बर्तन वो कैसे यूज़ करते थे, वेपन्स, उनके पास क्या क्या हथियार थे, ऑर्नामेंट्स, वो लोग आभूषण के प्रेमी थे, कॉइन्स, उनके पास सिक्के भी बता चुके हैं, बोन्स, हड्डियाँ। तो इन सब से भी हमें क्लूज मिलते थे कि वो लोग किस तरह की चीज़ों के बारे में उन्हें पता था, वो किन चीज़ों के बारे में वेल नोन थे। बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो, बिल्डिंग मटेरियल क्या कि उन्हें क्ले के बारे में पता था, बोन्स के बारे में पता था, दे यूज टू बोन टू मेक एज अ वेपन, और टूल्स ऑल्सो, फिर उन्हें मेटल्स के बारे में पता था, और बिल्डिंग एंड स्कल्पचर्स भी उन्हें पता था, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स उन्हें पता। एक्चुअली अभी हम लोग बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उनकी लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पाए हैं। दैट मीन्स टू से कि वो कोई भी साइन में, कोई भी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ है वो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो दैट बिकॉज हमारे साइंटिस्ट उसे डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो फिर क्या है, डेट्स। सेकेंड वन इज आवर डेट्स। डेट्स क्या है, लाइक 2020 अभी है मान लीजिए, दैट मीन्स टू से ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस। दैट मीन्स टू से आज के 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। ठीक, इट मीन्स दैट। देन सेकेंड वन इज BC। BC इज मीन्स बिफोर क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले के समय को BC में हम काउंट करते हैं। AD, एनो डोमिनी, जिसका फुल फॉर्म है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। दैट मीन्स टू से जब जीसस क्राइस्ट एग्जिस्टेंस में थे या हमारे बीच थे, उस टाइम के समय को एनो डोमिनी कहते हैं। फिर CE, इन द, क्योंकि BC एंड AD थोड़ा सा सेकुलर हो जा रहा है, थोड़ा सा कि हर कोई क्रिश्चियनिटी को नहीं मान रहा है, तो वो कहेंगे भाई मैं क्यों मानूं कि क्राइस्ट कोई या क्या कुछ भी है, मैं क्यों मानूं। तो उन BC और AD के बिहाफ पे चीज़ें CE एंड BCE यूज़ में आ गई, थोड़ा सा सेकुलरिज्म को इग्नोर करते हुए। तो CE का क्या है, CE इज़ फॉर कॉमन एरा, जो कि AD के प्लेस पे यूज़ होता है, एंड BC स्टैंड फॉर BC बिफोर कॉमन एरा, और जो है बिफोर क्राइस्ट के प्लेस पर यूज़ होता है। ठीक है, फिर क्या है, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दे वर गुड फूड गैदरर। दैट मीन्स टू से वो प्योर वेजिटेरियन भी रहे होंगे, क्योंकि उन्हें हंटिंग और सब बारे में नहीं पता था। फिर आग लग गई जंगलों में, और वो उन्हें पता चल गया कि कुक्ड फूड कैसे होते हैं, नहीं कुक्ड फूड का टेस्ट उन्हें पता चल गया।
तो वो जिसकी वजह से फिर वो हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो फूड गैदरर थे, बीन बीन के खाते थे, बटोर बटोर के खाते थे। फिर वो हंटर बन गए, उन्होंने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जब हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो लोगों ने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए और वो लोग साथ रहना भी स्टार्ट कर दिए। और जो है उन्हें पता चल गया कि जैसे कि कौन सा जानवर बहुत ही डेंजरस है। लाइक ऑफ अगर कोई शेर का शिकार करने जाएगा तो ऑब्वियसली शेर तो उन्हें छोड़ेगा नहीं है। और लेकिन अगर वो लोग जो है बकरी का या फिर ये क्या बोलते भेड़ का, इन सब का शिकार करने जाएंगे तो वो लोग तो बेचारे कुछ नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने देखा कि मुझे तो जानवरों को मार के खाना ही है। तो देखा कि कुछ जानवरों उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें जो है अपने पास रख लेता हूँ, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं इन्हें मार के खा लूँगा। तो इस पर्पज से उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया, वो पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिए। अब जब पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिए तो वो पशुएं भी तो कुछ खाएंगे, उनकी तरह तो मांस वगैरह तो खा नहीं लेंगे या कुछ पी खुद से, और उनको भूख के लिए तो उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। और एक चीज़ और, जब वो फूड गैदरर थे तो ऐसा हुआ रहा होगा कभी, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, कैसा हुआ रहा होगा कभी कि उन्होंने कुछ खाया रहा हो, कोई फ्रूट खाया रहा हो, मैंगो, लाइक ऑफ मैंगो उन्होंने खाया रहा हो, और जैसे आज बारिश हो रही थी वैसे बारिश हुई हो, उन्होंने ऐसे उसका सीड को ऐसे फेंक दिया अपने सामने। एंड नेक्स्ट ईयर उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो पेड़ आ गया। लेकिन बट आफ्टर 2 ईयर वो और बड़ा हो गया एंड आफ्टर 3 ईयर उसमें से फ्रूट्स आने स्टार्ट हो गए। तो वो जान गए थे कि सीड्स को अगर वो बोते हैं या सीड्स को वो ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उसमें से नया पौधा आ जाएगा। दैट मीन्स से उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चल चुका था। तो अब जो है एग्रीकल्चर जब उन्हें पता चल गया तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो पेड़ कोई और बोए, फसल कोई और बोए और काटे कोई और। दैट मीन्स से वो उसको रखवाली के लिए या उसके पकने तक के इंतज़ार के लिए वो एक जगह रहना स्टार्ट हो गए। जब वो एक जगह रहना स्टार्ट हो गए तो सेडिमेंटेशन ऑफ लिविंग जिसे कह सकते हैं कि पूरा घर बस गया, गांव टाइप का बस गया। उन्हें वो लोगों ने हट बनाना सीख लिया होगा उन्हें, और जो है एक कम्युनिटी में रहना आ गया होगा कि एक साथ कैसे रहते हैं लोग, और सब एक गांव बस गया होगा। फिर आर्ट एंड स्कल्पचर, जब वो लोग जो है साथ रहने लगे, उन्हें चीज़ों के बारे में नोन हो गया तो उन्होंने देखा होगा कोई जानवर है, सोचे होंगे ला इसको मैं बनाता हूँ या और सब। तो धीरे धीरे चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ और हमारे पूर्वज भी हमारे जैसे ही ज्ञानी थे, उन्हें भी हमारे जैसा समझ था क्योंकि उस टाइम एग्जिस्टेंस में बहुत सारे जानवर थे। सो वन क्वेश्चन दैट इज कम अप टू माइंड दैट व्हाई ओनली एप्स और चिंपैंजीज और ओरांगुटान टाइप्स ऑफ एनिमल हैव स्टार्ट डूइंग बीइंग बाइपेड और स्टार्ट वॉकिंग ऑन 2 legs. So our evolution starts from them. Yeah, here's the all story. Within next day we will study my best friends stones. हमारे सबसे अच्छे दोस्त स्टोन्स कैसे बने इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पैलियोलिथिक एज का है। होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल मिलता है।